क्या किसी की बुराई करके आपको अच्छाई मिल सकती है? हिंसा का परिणाम हिंसा ही होगा। आप जिस तरीके से अगर दूसरे पर अटैक करेंगे तो उससे आपको भी सुख शांति नहीं मिल सकती। भले ही हम जीत जाएं, लेकिन उसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसका हमारे आने वाली पीढ़ियों पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कैसे दुष्प्रभाव पड़ेगा, जरा आप सोचिए। यदि न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, न्यूक्लियर, आपको पता है दोनों ही देश न्यूक्लियर पूर्णता संपन्न देश हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाती है। अगर भारत सारे परमाणु हथियारों पर अटैक कर दे, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को मिटाए बगैर पाकिस्तान को जीता नहीं जा सकता है। तो अगर परमाणु हथियार फटते हैं मान लो पाकिस्तान में, तो उसकी जो रेडिएशन है वो लगभग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। पूरी दुनिया उसकी रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। तो अपन तो उसके पड़ोसी हैं, तो वो स्वाभाविक था, पाकिस्तान तो नष्ट होगा, भारत भी बच नहीं पाएगा। उसकी रेडिएशन से बचना असंभव है। तो जो है, हिंसा से जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही विनाशक आएंगे। आप पूर्णतः बाहर की ओर उलझे हुए हैं, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता कहीं भी, उससे आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान युद्ध पूरी चरम सीमा तक जाए, आप चाहते हैं चरम सीमा तक जाए, सोचने की बात है, आप सोचने की कोशिश कीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध पूरी चरमता तक जाए। आप भी इस बात में उत्सुक हैं, और पूर्ण चरमता तक जाने पर जो दुष्प्रभाव होंगे, तो उसके बाद हमारा सोचना होगा कि शायद इसको पहले ही रोका जा सकता। जो जापान के केस में हुआ, न्यूक्लियर अटैक जो अमेरिका ने किए, उसके बाद जापान पूर्ण शांत देश बन गया, उसने अपनी सेना हटा दी। तो ऐसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चरमता पे जाने पर जो दुष्प्रभाव होंगे, उससे बाद में हम सोचे कि शांति हो जाती तो ठीक रहती। लेकिन अगर अभी शांति हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि पूर्ण क्यों नहीं हुआ, जो होना था वो पूर्ण क्यों नहीं हुआ, और पूर्ण होता तो हम सोचते ये शायद पहले ही रुक जा। ये हमारा मन घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर होता है, ये कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। जिस तरीके से इसकी तीव्रता बाहर की ओर होती है, उस तरीके से इसकी तीव्रता भीतर की ओर भी हो सकती है। यदि इसकी तीव्रता भीतर की ओर हो जाए, तो ये कभी बाहर की ओर जाने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि बाहर असीम दुख है। जो दुख बाहर है, उसका 1000 गुना आनंद भीतर है। मन, आपका जो मन है, उसने अपार आनंद को कभी जाना ही नहीं है, कितने भी जन्मों में। अगर जाना होता तो वह कभी भी मूर्खता नहीं करता। मन एक हमेशा नई चीज को ट्राई करना चाहता है। अगर आप अपने भीतर के आनंद को उसके सामने खोलें, तो वह उसमें डूबने के लिए तैयार है, क्योंकि भीतर आपके मालिक विराजमान है, और मन मालिक के द्वारा दिया गया आपके लिए